सचिन रमेश तेंदुलकर नाम तो सुना ही होगा। पूरी दुनिया में इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जमाने में इन्हें मास्टर ब्लास्टर कहकर बुलाते थे। यह वो खिलाड़ी है जिसने भारतीय क्रिकेट की छवि बदल कर रख दी। कौन भूल सकता है 1998 के कोको कोला कप में शारजाह का सचिन स्टॉर्म। Fashion storm. Dust storm here, desert storm brewing here. Plenty of dust blowing across the ground. It's impossible to play out there. We had a Tendulkar storm, yeah. आप सभी जानते हैं मैं सचिन का कितना बड़ा फैन हूँ, तो अगर मैं थोड़ा बायस्ड हो जाऊं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ऐसा क्या खास है सचिन तेंदुलकर की कुंडली में जिसने उन्हें इतना महान खिलाड़ी बनाया और इतनी ख्याति दिलाई? आइए देखते हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे इंटरनेट में सचिन तेंदुलकर की 3 अलग अलग कुंडलियां मिली। उन तीनों में से मुझे यह सबसे सटीक लग रहा है। यह उनके लाइफ के इवेंट से मैच हो रहा है, जैसे उनका लव अफेयर, उनकी नाक का टूटना इत्यादि। सचिन तेंदुलकर की लियो लगन की कुंडली है। लग्नेश सूर्य उच्च का होकर भाग्य स्थान पर बैठा है, तो सचिन तेंदुलकर अपने भाग्य में नेम फेम लिखवा कर लाए हैं। सूर्य उच्च होने पर इंसान के अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस होता है, इंटेलिजेंस होती है, उसके मुख पर तेज होता है, वे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, पिता से विशेष लगाव होता है। भाग्य स्थान का मालिक मंगल भी उच्च का होकर छठे घर में बैठा है। मंगल छठे घर में बहुत अच्छा होता है। इसी मंगल ने उन्हें इतने बड़े लेवल का खिलाड़ी बनाया। मंगल की महादशा में ही उन्हें पहली बार ओडीआई में ओपनिंग करने का अवसर मिला और उसके बाद तो उन्होंने इतिहास रच दिया। उस समय सचिन ओडीआई में टी20 खेलते थे, तभी उन्हें मास्टर ब्लास्टर का खिताब मिला था। वह शुरू के 15 ओवर में अपने ऑपोजिशन की धज्जियां उड़ा देते थे। एक स्पोर्ट्स पर्सन को ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा देने वाले 2 ग्रह सूर्य और मंगल दोनों उच्च के हैं, और सूर्य और मंगल दोनों का भाग्य स्थान पर असर भाग्य को और अधिक प्रबल बना रहा है। उच्च के मंगल के साथ नीच का बृहस्पति बैठा है, मगर यह भी अपने आप में एक नीच भंग राजयोग है। पंचम भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग है, इसलिए पढ़ाई में मन न लगा और ज्यादा पढ़ नहीं सके। इसी योग ने 1990 में एयरपोर्ट में डॉक्टर अंजलि मेहता से मिलवाया, जब वह अपनी मां को लेने गई थी। अंजलि की मां एनाबेल ब्रिटिश ओरिजिन की है। यह भी इस कुंडली में दिखता है, और इसलिए मैं इतना श्योर हूँ कि यही सचिन की एक्यूरेट कुंडली है। इस समय उन्हें चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा था। सचिन अपने पहले इंटरनेशनल टूर से वापस आ रहे थे। चंद्रमा 12वें स्थान यानी विदेश का मालिक है, तो विदेश लेकर गया और शुक्र ने घर वापसी पर गर्लफ्रेंड से मिला दिया। और यही योग उन्हें एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी देता है, यानी आई एम द बेस्ट। तुम दुनिया के बेस्ट बॉलर होगे, मगर मैं तुम्हारा भी बाप हूँ। एक उदाहरण देता हूँ। एक बार सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे थे। सिद्धू स्ट्राइकर और सचिन नॉन स्ट्राइकर थे। सिद्धू ने सचिन को कहा, बॉल टपका खाकर ऐसी घूम रही है कि बॉल खेली ही नहीं जा रही है। और इसके बाद सिद्धू ने देखा सचिन आगे बढ़ बढ़कर उसी बॉलर को धो रहे हैं। तब सिद्धू ने सचिन से पूछा, तुम कैसे इतना अच्छा खेल रहे हो? तो सचिन ने जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था बॉल टपका खाकर घूम रही है, तो मैंने बॉल को टपका ही नहीं खाने दिया। आप माइंडसेट का फर्क देखिए। 2 इंडियन बैट्समैन, एक बैट्समैन डर रहा है और दूसरा निडर होकर खेल रहा है। यही वह माइंडसेट है जिसने सचिन को इतना ग्रेट बनाया। आज के जमाने में जितने नए नए शॉट हैं, वह सचिन बहुत पहले खेल चुके हैं। वह हर बॉलर को खेलने के लिए एक नया शॉट इन्वेंट कर लेते थे। शारजाह में सचिन स्टॉर्म के बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बॉलर शेन वॉर्न, जिन्होंने बॉल ऑफ द सेंचुरी करी थी, उन्होंने कहा था, मुझे सचिन के नाइटमेयर आते हैं। अकॉर्डिंग टू मी यह सचिन की सबसे बेस्ट इनिंग्स थी। हालांकि आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पारियां खेली है। यह वह पारी थी जिसने विराट कोहली जैसे क्रिकेटर को जन्म दिया। शारजाह में जब सचिन स्टॉर्म आया, करीब करीब उस समय उनको राहु की महादशा शुरू हुई। उनकी कुंडली में इतने अच्छे अच्छे योग है कि मैं क्या क्या कहूँ।
उनका शुक्र भी भाग्यस्थान में बहुत अच्छा है। शुक्र अस्त है मगर फिर भी वह बहुत अच्छा फल दे रहा है। शुक्र की अंतर्दशा में ही उनका इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ। वह अपनी बीवी से मिले, 2011 का वर्ल्ड कप जीता इत्यादि। दशम भाव में शनि भी बहुत अच्छा है। शनि ने करियर इतना ऊपर उठाया और पैसे भी भरपूर दिए। जिंदगी में इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी वह इतने हम्बल है, इसी शनि की वजह से। अगर उनके अंदर ईगो आ जाता तो यही शनि उनको बर्बाद कर देता, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसी शनि ने 2004-2005 में टेनिस एल्बो की इंजरी भी दी। हो सकता है उस समय उनके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया हो और इसलिए शनि ने इस तरीके से उन्हें फिर से हम्बल किया हो। उनकी कुंडली में काल सर्प योग भी है। 2006 में नासिक जाकर उन्होंने काल सर्प दोष की पूजा कर ली थी, मगर मुझे नहीं लगता इस कुंडली में काल सर्प योग का कोई भी दोष है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सचिन इस ऊंचाई पर इतनी जल्दी कभी नहीं पहुंच पाते। अब ऐसा क्यों, यह तो मुझे भी नहीं पता। शायद उनकी कुंडली के बाकी ग्रह इतने मजबूत हैं कि काल सर्प योग भी उनका कुछ न बिगाड़ पाया। और इसलिए आप सबसे भी यही कहूंगा, अपनी कुंडली में कोई एक दोष को देखकर डरिए मत। पूरी कुंडली मैटर करती है। उनका बुध नीच का है, इसलिए सचिन बहुत कम बोलते हैं और इसी बुध की वजह से उनके परम मित्र विनोद कामली का करियर खत्म हो गया। आप में से कई लोगों का एक ही सवाल है, क्या भविष्य में कोई और प्लेयर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है, और हाँ तो वह कौन सी टीम से होगा? यह एक बहुत ही कठिन सवाल है, मगर मैंने पूरी कोशिश की उनकी कुंडली से इसका जवाब ढूंढने की। मुझे लगता है 2034 तक गॉड ऑफ क्रिकेट का खिताब सचिन के साथ जुड़ा रहेगा। इसके बाद यानी 2034 के बाद कोई नया क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है। वह नया क्रिकेटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट टीम से हो सकता है। करंटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट से 5 टीम क्रिकेट खेलती है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इन 5 कंट्री में से कोई भी कंट्री से वह प्लेयर हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मुझे सचिन का एग्जैक्ट बर्थ टाइम की जरूरत होगी, जो मेरे पास नहीं है। इस सवाल के लिए मैंने प्रश्न कुंडली भी बनाई। प्रश्न कुंडली में भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट टीम ही आ रही है और ज्यादा चांसेस अफगानिस्तान के आ रहे हैं। हालांकि प्रश्न कुंडली 1 साल से ऊपर के लिए नहीं बनाते हैं, मगर फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए बना ली। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।